वेलकम टू फूड पकाओ। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो बहुत ही फ़ेमस रेसिपी है। उसका नाम है दूध दुलारी। जी हाँ, ये एक स्वीडिश की रेसिपी है जो कि अमूमन सबको बहुत ही पसंद है। इसको बनाने के लिए हमें जो अज़ा चाहिए वो आप क्विकली नोट कर लें। मैंने यहाँ पे हाफ़ पैकेट कलर सवैयाँ ली हैं। हाफ़ कप हमें चीनी चाहिए होगी। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून हमें कॉर्नफ्लोर चाहिए होगा। 1 टीस्पून हमें इलायची पाउडर। 1 लीटर हमें दूध चाहिए होगा। बादाम हमें गार्निशिंग के लिए चाहिए होंगे। क्रीम मैंने 1 पैकेट ली है। मिक्स फ्रूट कॉकटेल हमें चाहिए होगा 1 टिन और 2 अदद बनाना जिन्हें मैंने स्लाइस में काट लिया है। जेली मैंने यहाँ पे ली है, मिक्स फ्रूट जेली ली है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। अब सबसे पहले पैन के अंदर हम 1 लीटर दूध शामिल करेंगे। दूध शामिल करने के बाद हमने चूल्हे की आंच तेज़ कर देनी है। जैसे ही दूध में बॉयल आएगा हमने चूल्हे की आंच को मीडियम कर देना है और चम्मच की मदद से इसको अच्छे से हिला लेना है। और उसके बाद हमने इसके अंदर हाफ़ कप जो है कलर सवैयों का डाल देना है। सवैयाँ डालने के बाद हमने इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। चम्मच हिलाना इसलिए ज़रूरी है कि ये जो कलर सवैयाँ होती हैं अगर आप इसको चम्मच की मदद से अगर मुसलसल नहीं हिलाएंगे तो ये आपके पैन में जाके चिपक जाएंगी और आपकी जो स्वीट डिश है वो ख़राब हो जाएगी। अब इसको हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाना है और इसमें चम्मच चलाते रहना है। 10 से 15 मिनट पकाने के बाद इसके अंदर अब हम चीनी शामिल कर देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट हमने पकाना है और इसमें चम्मच जो है वो मुसलसल हमने हिलाते रहना है। और 10 से 15 मिनट पकाने के बाद जो हमारी सवैयाँ हैं वो मुकम्मल तौर पे पक जाएंगी और इसके अंदर हमने जो है अपना इलायची पाउडर शामिल कर देना है। और उसके बाद 5 मिनट बाद हमने जो है कॉर्नफ्लावर में पानी डाल के उसको घोल लेना है और उसको आहिस्ता आहिस्ता हमने डालना है और साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है। चम्मच इसलिए हिलाना है ताकि हमारे जो सवैयाँ हैं उसमें लम्स बिल्कुल भी ना बने। और इसको हमने तकरीबन 5 मिनट कुक करना है और जैसे ही इसमें थिकनेस आना शुरू हो जाएगी हमने इसका चूल्हा जो है वो बंद कर देना है। और चूल्हा बंद करके हमने सवैयों को मुकम्मल अच्छी तरह ठंडा करना है। ठंडा करना इसलिए ज़रूरी है कि हमने जो इसमें बाकी चीज़ें ऐड करनी है अगर सवैयाँ ठंडी नहीं होंगी तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होंगी। जैसे ही हमारी सवैयाँ ठंडी हो जाएंगी तो उसके अंदर हम 1 पैकेट क्रीम का शामिल कर देंगे। क्रीम का पैकेट डालकर हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो हमारी क्रीम है वो सवैयों में अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद जो हमने फ्रूट काट के रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर देना है। फ्रूट डाल देना है, मिक्स फ्रूट कॉकटेल डाल देना है और हमने थोड़ी सी जो जेलीज रखी थी वो डाल देनी है और कुछ हमने गार्निशिंग के लिए बचा लेनी है। फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से इसमें मज़ीद कोई और ऐड करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं। और इसके साथ मैं इसमें थोड़े से बादाम भी शामिल कर दूँगी और कुछ बादाम जो हैं वो गार्निशिंग के लिए रख दूँगी। अब आपने इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है ताकि आपका फ्रूट और जेली जो है वो बिल्कुल ना टूटे। मैं इसको अब डिश आउट कर रही हूँ। लीजिए नाजरीन, मैंने इसे एक बाउल में सर्व कर दिया है और इसकी गार्निशिंग कर दी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने कीमती कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर आपकी कोई फ़रमाइश है, अगर आप कोई नई रेसिपी मुझसे सीखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें।